डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं डोरेमोन और उसके सभी दोस्त मैजिकल इजिप्ट के राजकुमार की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का राजा डोरेमोन को अपने वश में कर लेता है और फिर वो डोरेमोन से बुरे काम करवाने लगता है। और क्या अब डोरेमोन नोबिता और उसके सारे दोस्तों को भी पकड़ लेगा, ये तो हमें एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सुनियो के घर से, जहाँ पर वो नोबिता, शिजुका और जियान को प्राचीन इजिप्शियन पिरामिड के बारे में बता रहा होता है। सुनियो उन्हें बताते हुए कहता है उन पिरामिड्स के अंदर पुराने समय के लोगों ने बहुत सारे खजाने छुपा कर रखे हैं और वो खजाने अब भी उन पिरामिड्स के अंदर है। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नोबिता डोरेमोन के लिए डोरा केक खरीद के घर आने समय सिर्फ यही सोच रहा होता है कि उस मैजिकल इजिप्ट के अंदर बहुत सारे खजाने होंगे, जो कि अगर मुझे मिल गया तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। लेकिन तभी वो अपने हाथों में डोरा केक को देखता है और कहता है आखिर मैंने ये सारे डोरा केक क्यों खरीदे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं नोबिता अपने घर के गार्डन के घास भी उखाड़ रहा होता है, लेकिन नोबिता को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ये सारे काम क्यों कर रहा है। नोबिता अपने आप को काम करने से रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ना चाहते भी घास उखाड़ रहा होता है। अभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता के लाए हुए डोरा केक को खाने लगता है। नोबिता काम करके बहुत ज्यादा थक जाता है और डोरेमोन के पास आके कहता है आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ना चाहते हुए भी काम क्यों कर रहा हूँ। अभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक डायरी निकालता है और नोबिता से कहता है इसमें तुम जो कुछ भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। डोरेमोन जब नोबिता को वो डायरी दिखाता है तो वहाँ पर लिखा होता है नोबिता आज डोरेमोन के लिए डोरा केक लाएगा और फिर गार्डन की सफाई भी करेगा। देखकर नोबिता डोरेमोन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन को इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है हम उन खजानों को ढूंढ सकते हैं और हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, इसके बाद हम देखेंगे वो खजाना ढूंढना है या फिर नहीं। थोड़ी देर बाद नोबिता अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालता है और फिर वो दोनों पिरामिड्स के पास आ जाते हैं। यहाँ पर 3 पिरामिड्स को देखकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पिरामिड्स के आसपास बहुत सारे लोग थे जो कि उन पिरामिड्स को देखने के लिए आए हुए थे, इसलिए डोरेमोन और नोबिता पिरामिड्स के पीछे चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इसके बाद डोरेमोन अपने पॉकेट से डिटेक्टर मशीन निकालता है जिससे कि वो लोग खजाना ढूंढ सके। डोरेमोन जैसे ही मशीन को ऑन करता है वो डिटेक्टर मशीन खजाने को ढूंढ लेता है और उन दोनों को सिग्नल देने लगता है। ये देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद डोरेमोन सोलर कंस्ट्रक्शन मशीन निकालता है जिससे कि वो लोग जमीन के अंदर की चीजों को देख पाए। जैसे ही वो लोग गैजेट को ओपन करते हैं उन दोनों को जमीन के नीचे एक किला दिखाई देता है। ये देखकर डोरेमोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। नोबिता उससे कहता है हम दोनों को वहां तक पहुंचना ही होगा। डोरेमोन नोबिता से कहता है हम लोग इतनी आसानी से उस किले को नहीं ढूंढेंगे, हमें कुछ मजेदार करके उस किले तक पहुंचना होगा। वो दोनों अपने हाथों से ही जमीन खोदने लगते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम होने से नोबिता बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है क्यों ना हम उस टाइम पे जाकर वो खजाना ढूंढे जिस टाइम पे इस किले को बनाया गया था। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से टाइम बेल्ट निकालता है और फिर वो लोग उस टाइम पे चले जाते हैं जिस टाइम पर इस किले को बनाया गया था। वहाँ पर जाते ही उन दोनों को वो किला दिख जाता है। डोरेमोन और नोबिता उस किले के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं वो लोग दीवारों में देखते हैं काफी अजीबोगरीब पेंटिंग बनी हुई है। डोरेमोन अपने पॉकेट से एक लिविंग लाइट निकालता है और डोरेमोन अपने लाइट वाले गैजेट से एक पेंटिंग के ऊपर स्कैन करता है जिससे कि वो पेंटिंग जिंदा हो जाता है। डोरेमोन उस पेंटिंग से खजाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो पेंटिंग अपने हाथों से कुछ लाइट निकालता है और उन दोनों को रास्ता दिखाते हुए खजाने की तरफ भेज देता है। जिसके बाद वो दोनों उस पेंटिंग के बताए हुए रास्ते को फॉलो करके एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक ताबूत दिखाई देता है। तभी उन दोनों की नजर उसी रूम के एक दरवाजे पर पड़ती है। जैसे ही डोरेमोन और नोबिता उस रूम के अंदर जाते हैं उस रूम के अंदर बहुत सारे खजाने होते हैं और वो दोनों इन खजानों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता रूम के अंदर जाकर खजाना देखने लगते हैं। तभी उन दोनों को किसी चीज की आवाज आती है और वो दोनों उस आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उछलने लगते हैं। लेकिन तभी नोबिता के पास से डोरेमोन की वो फ्यूचर डायरी गिर जाती है। वो दोनों अपने सामने देखते हैं वहाँ पर एक लड़का बेहोश होता है। नोबिता को उस लड़के के पास से एक गोल्डन बैच मिलता है। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन उस बच्चे को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहीं पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि खुफिया रास्ते से होकर खजाने वाले रूम पर आ जाते हैं। वो दोनों आकर उस लड़के को ढूंढने लगते हैं और इन्हीं लोगों ने उस लड़के को यहाँ पर कैद कर रखा था। उन्हें वो लड़का नहीं मिलता है तो वो
लोग उस रूम पे उस लड़के को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ से डोरेमोन की फ्यूचर डायरी मिल जाती है। वो लोग उस डायरी को उठा लेते हैं और जाकर अपने बॉस को दे देते हैं। उनका बॉस उन दोनों से कहता है जाकर उस लड़के को ढूंढो और वो तुम्हें जहाँ कहीं भी मिले उसे वहीं पर मार देना। नेक्स्ट सीन में हम नोबिता के रूम को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो बच्चा नोबिता के रूम में सोया होता है और उसे अचानक से ही होश आ जाती है। वहाँ पर वो अपने बैच को देखता है। उसे उठा लेने के बाद वो नोबिता और डोरेमोन पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस है, इसलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है। डोरेमोन अपने पॉकेट से ट्रांसलेशन टूल निकालता है और उस बच्चे को खाने के लिए दे देता है, ताकि वो लोग इस बच्चे का बात समझ सके। डोरेमोन और नोबिता को पता चलता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा भूखा है, इसलिए डोरेमोन और नोबिता उस बच्चे को खाने के लिए कुछ खाना देते हैं। खाना खाने के बाद वो डोरेमोन और नोबिता को बताता है मैं इजिप्ट का प्रिंस हूँ और मेरा नाम नेमू सेंसू है। नेमू सेंसू उन दोनों को बताता है मेरे पिता के जाने के बाद मैं इजिप्ट का किंग बनने वाला था, लेकिन एक बेरू एबू नाम का आदमी मुझे मारना चाहता है और मेरी जगह खुद किंग बनना चाहता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता की मॉम आ जाती है। नोबिता की मॉम नेमू सेंसू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन नेमू सेंसू नोबिता की मॉम को कुछ और ही समझने लगता है और उनकी तारीफ करने लगता है। अपनी तारीफ सुनकर नोबिता की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो डोरेमोन और नोबिता से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है मेरे देश को बचा लो। डोरेमोन और नोबिता नेमू सेंसू को लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं, जहाँ पर नोबिता नेमू सेंसू के बारे में उन सबको बताता है और कहता है हमें इसकी मदद करनी होगी, ये बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस गया है। सुनियो और जियान को जैसे ही पता चलता है कि ये इजिप्ट का किंग है और इसके पास बहुत सारे खजाने होंगे, वो दोनों लालच में आकर नेमू सेंसू का मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सब कोई एनीवेयर डोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर डोरेमोन टाइम बेल्ट निकालता है और फिर उस टाइम पे सब कोई चले जाते हैं जब जिस टाइम से डोरेमोन और नोबिता नेमू सेंसू को लेकर आए थे। जैसे ही डोरेमोन टाइम बेल्ट को स्टार्ट करता है उससे पहले नोबिता को 3 पिरामिड के आगे एक और पिरामिड दिखाई देता है। फिर वो लोग 1000 साल पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद नोबिता सबसे कहता है मैंने यहाँ पर 4 पिरामिड देखे थे। नोबिता की बात सुनकर जब वो लोग पिरामिड्स को देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 3 ही पिरामिड होते हैं। सुनियो नोबिता की मजाक उड़ाते हुए कहता है नोबिता तो दिन में भी सपने देखता है, लेकिन नोबिता को अपने आप पर पूरा यकीन था कि उसने 4 पिरामिड्स देखे हैं। इसके बाद डोरेमोन ड्रेस अप कैमरा निकालता है और सभी कोई उस टाइम के कपड़े पहन लेते हैं। डोरेमोन भी अपना ड्रेस चेंज करता है और डोरेमोन को देखकर नेमू सेंसू डोरेमोन को कैट गॉड समझने लगता है। इसके बाद वो लोग बोर्ड में बैठकर नेमू सेंसू के इलाके की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और नेमू सेंसू अपने इलाके के बारे में सोचकर चिंता में था। नोबिता उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, हमारे पास डोरेमोन है। डोरेमोन के रहते हुए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ठीक कर देगा। नेमू सेंसू अपने पास से गोल्डन बैच निकालता है और नोबिता को देता है और नोबिता से कहता है ये हम दोनों की फ्रेंडशिप की निशानी है, इसे तुम हमेशा अपने पास ही रखना। जिसके बाद सुबह हो जाती है और फिर सब कोई नेमू सेंसू के राज में पहुंच जाते हैं। डोरेमोन और उसके सभी दोस्त देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा बाजार लगा हुआ है। बाजार को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ पर के सभी लोग राजमहल की तरफ जाने लगते हैं और बात करते हुए कहते हैं आज महल में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। महल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। वहाँ पर डोरेमोन के साथ सब कोई आ जाते हैं। तभी बीरू एबू उन सबको बताते हुए कहता है नेमू सेंसू अब नहीं रहा और आज से मैं तुम सबका राजा हूँ। वो अपनी ताकत दिखाने के लिए सभी से कहता है मैं तुम सबको अपनी ताकत से एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर बारिश भी करवाता है और फिर बारिश को हटवा भी देता है। ये देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बेरू एम्बू को अपना राजा मान लेते हैं। नेमू सेंसू नोबिता और उसके दोस्तों से कहता है हमें सबसे पहले प्रिंसेस को बचाना होगा। प्रिंसेस को बेरू एबू ने महल के अंदर कैद कर रखा है। इसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं और फिर जियान, सुनियो और शिजुका राजा को खेल दिखाने वाले बनकर महल के अंदर चले जाते हैं और महल के अंदर जाकर बेरू एबू के सामने अपना खेल दिखाने लगते हैं। उनका खेल देखकर बेरू एबू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर डोरेमोन, नोबिता और नेमू सेंसू कुछ डब्बे के अंदर छुपकर अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग प्रिंसेस को ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं। तभी उनके रास्ते में 2 गार्ड आ जाते हैं। उनके सामने डोरेमोन चला जाता है। डोरेमोन को देखकर वो गार्ड कहते हैं ये तो नीला रकून है। डोरेमोन रोते हुए नोबिता के पास आता है और कहता है क्या मैं नीला रकून की तरह दिखता हूँ। इसके बाद नोबिता डोरेमोन के एक गैजेट की मदद से अपनी मोम को उस जगह पे ले आता है। नोबिता की मोम को देखकर उन्हें लगता है कि ये रानी है। फिर नोबिता अपनी मोम को वापस भेज देता है और फिर वो लोग प्रिंसेस को बचाने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग प्रिंसेस के कमरे में आ जाते हैं और प्रिंसेस नेमू सेंसू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। प्रिंसेस नेमू सेंसू को बताते हुए कहती है बेरू एबू 4 पिरामिड्स बनाना चाहता है। ये सुनकर नोबिता
नोबिता कहता है मैंने पहले भी 4 पिरामिड्स देखी थी जब हम लोग अपने टाइम पे थे। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से टाइम टीवी निकालता है। वहाँ पर प्रेजेंट के टाइम पर देखता है जहाँ पर 4 पिरामिड्स बन चुकी है और हिस्ट्री चेंज हो गई है। ये सारी बातें बेरू एबू का एक जासूस सुन लेता है और जाकर बेरू एबू को सब कुछ बता देता है। जासूस की बात सुनकर बेरू एबू जियान सुनियो और शिजुका को पकड़ लेता है और फिर वो प्रिंसेस के रूम में आ जाता है और अपने गार्ड से कहता है इन सबको पकड़ लो। लेकिन नोबिता और डोरेमोन एयर कैनन से उन्हें हरा देते हैं। लेकिन अचानक से प्रिंसेस को कुछ हो जाता है और वो बेरू एबू को अपना किंग मानने लगती है। बेरू एबू उन सबको डोरेमोन का फ्यूचर बुक दिखाता है और कहता है मेरे पास जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ इस किताब के अंदर से मुझे मिल रही है। मेरे पास बहुत ज्यादा पावर्स है और मेरे सामने तुम लोग टिक नहीं पाओगे। फ्यूचर डायरी को देखकर डोरेमोन और नोबिता सारी बातें समझ जाते हैं, जिसके बाद उन सबको भी पकड़ लिया जाता है। उन सबको एक साथ एक रूम में बांध कर रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर डोरेमोन नहीं होता है। नोबिता नेमू सेंसू से कहता है तुम टेंशन मत लो, डोरेमोन हम सबको बचा ही लेगा। उन सबको बोट की मदद से कहीं पर ले जाया जाता है। 2-3 दिन तक सिर्फ वो लोग बोट में ही सफर करते हैं। कुछ दिन बाद उन्हें 4 पिरामिड्स के सामने लाया जाता है। वो लोग 4 पिरामिड्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर 2-3 दिनों में ही एक पिरामिड बनकर तैयार कैसे हो गया। जिसके बाद उन सबको पिरामिड्स के अंदर लाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं डोरेमोन को बांध कर रखा गया है। डोरेमोन उन सबको बताते हुए कहता है मैंने ही इस 4th पिरामिड को एक दिन में ही बनाया है, क्योंकि बेरू एबू मेरे डायरी से ही मुझे कंट्रोल कर रहा है। डोरेमोन नोबिता और सभी से माफी मांगता है। तभी वहाँ पर बेरू एबू आ जाता है और नेमू सेंसू को रस्सी में बांध कर मगरमच्छ के सामने छोड़ देता है और फिर वो प्रिंसेस से कहता है जाकर इसका रस्सी काट दो। लेकिन तभी जियान के हाथों के रस्सी में आग लग जाती है और जियान रस्सियों से आजाद हो जाता है। जियान आजाद होने के बाद डोरेमोन का बीम बजाने लगता है, जिससे कि मैजिकल रस्सी आकर उस गार्ड पर हमला कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं प्रिंसेस रस्सी काट देती है, जिससे कि नेमू सेंसू मगरमच्छ के सामने गिरने लगता है। फिर जियान बीम बजाता है और मैजिकल रस्सी से नेमू सेंसू को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। नेमू सेंसू जाकर सीधा बेरू एबू के ऊपर गिरता है, जिससे कि बेरू एबू के हाथ से वो डायरी नीचे गिर जाती है। फिर नोबिता एयर कैनन की मदद से उस बुक को आग में उड़ा देता है। बुक जाकर आग में गिर जाती है और जल जाती है। जैसे ही वो बुक जल जाता है उस बुक की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और वहीं पर प्रिंसेस भी होश में आ जाती है। ये देखकर बेरू एबू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और प्रिंस पर अटैक कर देता है। तभी डोरेमोन वही लाइट वाला गैजेट निकालता है, जिससे कि पेंटिंग्स में जान आ जाती है। डोरेमोन उस लाइट से पेंटिंग पर स्कैन करता है, जिससे कि वो पेंटिंग्स जिंदा हो जाती है और फिर वो पेंटिंग बेरू एबू को पकड़ लेती है। तभी हमें पता चलती है कि वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि नेमू सेंसो की डैड की है। इसके बाद डोरेमोन उस पेंटिंग को वापस से नॉर्मल कर देता है और साथ ही बेरू एबू भी उस पेंटिंग के साथ कैद हो जाता है। इसके बाद वो लोग पिरामिड के बाहर आ जाते हैं और फिर डोरेमोन अपने एक गैजेट की मदद से उस 4th पिरामिड को तोड़ देता है। वो लोग राजमहल में आ जाते हैं और नेमू सेंसू को फिर से किंग बना दिया जाता है। इसके बाद नेमू सेंसू सभी लोगों को गुड बाय कहता है। फिर डोरेमोन टाइम बेल्ट लगा लेता है और फिर सभी कोई अपने टाइम पर वापस आ जाते हैं और यहीं पर हमारी इस डोरेमोन की शॉर्ट मूवी की एंड होती है। ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में ब्लू हार्ट स्पैम कर देना, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।